सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, एक मुझे बहुत ही दो लाइन की बात याद आ रही है कि यदि मुसलमान का बच्चा या कोई व्यक्ति गुमराह होता है तो वो आतंकी बनता है, मवाली बनता है। और यदि हिंदू का बच्चा या व्यक्ति गुमराह होता है तो वह समाजवादी बनता है, वो केजरीवाल की पार्टीवादी बनता है, ममता की पार्टीवादी बनता है, कम्युनिस्टवादी बनता है, लालू की पार्टीवादी बनता है, कांग्रेसी बनता है। और ये दोनों बनकर के, चाहे आतंकवादी है चाहे ये वादी बनकर के, ये देश समाज को बहुत ही बुरा हाल में ले जाते हैं। आप लोगों ने कांग्रेस का शासन देखा होगा, ममता का शासन देखा होगा, अखिलेश मुलायम का शासन देखा होगा, मायावती का शासन देखा होगा, केजरीवाल का शासन देखा होगा। लूट मार काट, हिंसा बलात्कार की बढ़ोतरी, आतंकवाद की बढ़ोतरी, यही आतंकवादियों को कांग्रेसी लोग छुड़ाते थे और हिंदुओं को आतंकवादी घोषित। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों को, अपने व्यक्तियों को ऐसे लोगों से, ऐसे पार्टियों से, ऐसे मूल्यों से बचाएं जो आपको आतंकवादी या पार्टीवादी बना करके आपस में लड़ाते हों, भ्रष्टाचार फैलाते हों, आतंकवाद फैलाते हों, बढ़ावा देते हों। क्योंकि जिस देश समाज में मार काट, हिंसा, भ्रष्टाचार, आतंक हो, वहाँ कभी सुख शांति नहीं रहती है। आप पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी कंट्री, सीरिया, इराक आदि आप देख सकते हैं, वहाँ की आम जनता त्राहिमाम कर रही है। इसी तरीके के पार्टीवादी लोगों को गाजा वालों ने हमास को अपना नेता चुना। देख रहे हैं हालत क्या है, दर दर भटक रहे हैं। उन्हीं का अनाज सामान खाने पीने का वो आतंकवादी लोग हड़प ले जाते हैं, लूट ले जाते हैं, वहीं के लोगों को गोली मार देते हैं। पाकिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान ने, ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, यूबीसी का भी एक बयान आया था, सुन रहा था मैं, कि पाकिस्तान ने जितने मुस्लिमों को मारा है उतना किसी ने नहीं मारा है। कितने लाख बांग्लादेशियों को मारा, बलूचों को मार रहा है। और भी जो इंडिया से गए हैं, जो आज ये इंडिया के लोग पाकिस्तान की जय जयकार करते हैं, पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं, आज वहाँ मुजाहिर कहलाते हैं और उनको दोहम दर्जे का मुसलमान मानते हैं लोग। तो इस तरीके की यदि भावनाएं, देखिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये बात तो हो गई, बाकी आप लोग समझदार हो, नहीं समझदार के लिए तो कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि कुर्बानी, देखिए कुर्बानी का अर्थ क्या होता है। कुर्बानी का अर्थ किसी जानवर का, किसी इंसान का गला काटना, इसको कुर्बानी नहीं कही जाती है। इससे कोई अल्लाह गाड, ईश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। बलि का अर्थ क्या होता है, एक दूसरे का गला काटना नहीं होता है। लेकिन लोगों ने अपने मन से कुछ भी अर्थ अनर्थ लगा करके मानव समाज में कत्लेआम कर रहे हैं, पशु से लेकर के इंसान तक। यदि आप पशु की गर्दन काटते हैं तो आदत पड़ते पड़ते आप इंसान की भी काटने लग जाते हैं। क्योंकि देखो, चमड़ी मांस इंसान की या पशु की एक ही जैसी होती है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। यदि आप इंसान के मांस भी पका करके खाएंगे तो पशु के जैसा ही लगेगा। तो कहते हैं कि जो मांस मदिरा का सेवन करता है वो राक्षस होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। कुर्बानी का अर्थ क्या होता है, अपने कर्तव्यों पर बने रहना। हमारा कर्तव्य क्या है, मानवता। हमारा कर्तव्य क्या है, ईश्वर की पूजा। हमारा कर्तव्य क्या है, दूसरे के साथ न्याय करना। हमारा कर्तव्य क्या है, सभी जीवों से प्रेम करना।
लेकिन आज का इंसान समझता नहीं है। आज इंसान जातिवाद, पार्टीवाद, मजहबवाद में फंस करके एक दूसरे का गला काट रहा है, पशु पक्षियों का गला काट रहा है। बलि का अर्थ क्या होता है? अपने बल को ईश्वर को समर्पित करना, अपने बल से ईश्वर जैसा काम करना। लेकिन लोग अपने बल का दुरुपयोग करके मार काट, हिंसा, लूट, भ्रष्टाचार, आतंक करते हैं। लेकिन यही तो होता है। इसीलिए तो कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित भयानक कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। देखिए, हम किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में जाते हों और यदि हम वहाँ से इंसानियत की भावनाएं नहीं सीखते हैं, हमारे अंदर हिंसा ख़त्म नहीं होता है, हमारे अंदर से नफ़रतें ख़त्म नहीं होती हैं, हमारे अंदर से जातिवाद, पार्टीवाद ख़त्म नहीं होता है, तो सोच लीजिए वहाँ पर जाने का कोई मतलब नहीं है। आप हैवान बन रहे हैं। ऐसी जगहों पर न जाकर के देखिए, क्यों जाएं काबा, क्यों जाएं काशी, हम जहाँ बैठकर धुनी रमाएं, वहीं है हमारा अविनाशी। आपके अंदर ही अविनाशी है। ये आपका शरीर ही काबा और काशी है। इसी के अंदर ईश्वर सांस ले रहा है। इसी के अंदर देख रहे हैं कि आपका बाल, नाखून बढ़े, कितना चमत्कार है। आप इधर उधर चमत्कार ढूंढने जाते हैं बाहर, लेकिन आपके अंदर ही चमत्कार है। इस चीज़ को आम मनुष्य समझ नहीं पाता है। इधर उधर मल्ला मल्ली पुजारियों के पास जा कर के भटक रहा है, गुमराह हो रहा है। तो आप लोग गुमराह मत होइए। ईश्वर हर जगह, हर कणकर में है, जर्रा जर्रा में है। आपको जानने समझने की ज़रूरत है, लेकिन कारण ये है कि हम किसी के बता देता है यहाँ है वहाँ है, हर कहीं मानने लगते हैं और हम गुमराह हो जाते हैं और अपना जीवन, मानव जीवन बर्बाद तबाह कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना मानव जीवन को संवारिए। बड़े मुश्किल से यह मनुष्य तन मिलता है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड जिसको कहते हैं, इसको जानने समझने के लिए, न कि एक दूसरे को काटने, मारने, काटने से भगवान खुश नहीं होता है। आपको किसी मौली पुजारी आदि ने बनाया? किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। किसी पशु पक्षी को मौला मौली पुजारी पादरी बना सकता है? नहीं। तो आप इनको क्यों मानते हो? क्यों इनके बहकाव में आकर के कत्लेआम करते हो किसी भी जीव का? यह ठीक नहीं है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग अभी भी यदि मानवता को, ईश्वर को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ईश्वर का किसी भी प्रकार का नाम ले सकते हैं और उनके मांग कर सकते हैं कि ईश्वर आप हमें दर्शन दो, आप हमें सद्बुद्धि पे ले जाओ। इतना सा कहने का मतलब है, खुद ही आपका गुरु बन जाएगा, खुद ही आपका मार्गदर्शक बन जाएगा, खुद ही आपका सहयोग करने लग जाएगा। राक्षस पुत्र प्रहलाद था, राक्षस का भाई विभीषण था, लेकिन भगवान ने देखो उनको कैसे कैसे बचाया। मीरा जी को कैसे कैसे बचाया, सबरी जी को कैसे कैसे बचाया, ध्रुव को कैसे कैसे बचाया। तो आप यदि सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हैं, इसमें किसी प्रकार का पाखंड करने की ज़रूरत नहीं है। किसी मंदिर मस्जिद में जाकर के भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी बाबा मौली पुजारी के आगे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर ही ईश्वर बैठा हुआ है। आपको उसको पहचानने की ज़रूरत है, आप उसको जानने की ज़रूरत है। पहले जानिए, पहचानिए, फिर मानिए। यदि किसी के बहकाव में आकर के करते हैं, मानते हैं, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। यदि आजकल अधिकतर तो गलती आदमी मिलते हैं। सच्चा कोई संत गुरु मिलता है तो टिकिए न। आप महात्मा बुद्ध देखते हैं ना, खुद ही जाकर के भगवान को ढूंढ लिया था उन्होंने। ध्रुव ने खुद ही भगवान को ढूंढ लिया था, प्रहलाद ने खुद ही भगवान को ढूंढ लिया था। तो जब वैसे वैसे ढूंढ सकते हैं तो आप क्यों नहीं ढूंढ सकते हैं? आप यदि ईश्वर को मान करके चलेंगे तो आपको गुरु की ज़रूरत पड़ेगी तो गुरु मिला देगा। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत लगी वो चीज़ प्रदान कर देता है। तो आप लोग अपने मन से अपना ईश्वर बनाइए और अल्लाह बनाइए, गॉड बनाइए और पूजिए। देख रहे हैं ना, ऐसे लोगों को बनाए हुए में पूरी दुनिया में मार काट, हिंसा, नफरत मची पड़ी हुई है। मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों की भीड़ लगी पड़ी हुई पूरी दुनिया में, लेकिन मानवता कहाँ है? मानवता आज निचले स्तर पर पहुँच चुकी है। तो हालांकि कुछ सनातनी लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सनातनियों में आज भी
सत्य धर्म है जिससे आज धरती पर मानवता टिकी पड़ी हुई है। तो आप सनातन धर्म को फॉलो करिए। सनातन धर्म में प्रेम है, न्याय है, क्षमा है, मानवता है। बाकी आप देख ही रहे हैं, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। जय श्री कृष्ण।